हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, बारी बारी से 30 डिग्री को भी हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, और 60 डिग्री का भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल बनाते हैं जिसको कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये हो गया आपका ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 45 डिग्री, और ये भी हो गया 45। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए इसको 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं पहले, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें, अच्छा एक और देखना चाहेंगे, ये 45 ये 45, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये साइड बराबर ये साइड। अगर हम इसको साइड को x मान ले, ये भी तो x हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, इसका दो कोण भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको x माना, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, इसलिए हमने इस साइड को भी x, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि हमने एंगल सेम लिया है, एंगल A बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री, इसलिए AB बराबर BC। ठीक है, अब AC बराबर BC को हमने x माना है। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण, मतलब AC क्या है, कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो AC बराबर होता है रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, AB क्या दिया हुआ x, x का होल स्क्वायर, BC क्या दे दिया है x, तो इसका भी होल स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो ये रूट 2 और x स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे रूट 2x करेंगे। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 45 और ये 45 दोनों होगा। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके दो भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। किसमें ये कंडीशन अप्लाई होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, इसलिए इसमें कर रहे हैं। हमने माना एंगल A बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ है, क्योंकि 90 होगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या, साइन 45 डिग्री। ठीक है, किस एंगल को लेंगे त्रिभुज ABC में, साइन इसको ये वाला कॉमा को लेते हैं। ठीक है, साइन 45 डिग्री, इस कोना को आप लोगे 45 की, तो लंब ये आधार, सॉरी कर्ण ये आधार, ये लंब आधार कर्ण होता है, मतलब AB बट्टा क्या हो जाएगा AC, AB क्या है x और AC क्या है रूट 2x, तो x x कैंसिल 1 बट्टा रूट 2 हो गया। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। चलिए फिर उसी तरह से क्या करेंगे, cos 45 डिग्री, इसी एंगल को ले रहे हैं, BC बट्टा AC आधार बट्टा कर्ण होता है, तो BC बट्टा AC, BC क्या है x और AC क्या है रूट 2x, x x कैंसिल 1 बट्टा रूट 2। ठीक है, उसी तरह से फिर tan 45 डिग्री देख रहा है, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बट्टा आधार, AB बट्टा BC, AB क्या है x और ये BC क्या है x, तो कट के क्या हो गया 1 हो गया, sin cos 10 हो गया। अब इसी का रिवर्स लिखते हैं हम लोग, cosec 45 डिग्री, जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा AC बट्टा AB हो जाएगा, तो रूट 2x बट्टा x करके क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। cos का उल्टा क्या होता है sec 45 डिग्री, इसको रिवर्स कर दीजिए, AC बट्टा BC, AC रूट 2x बट्टा x, x से कैंसिल रूट 2। उसके बाद क्या है, tan का उल्टा क्या होता है cot 45 डिग्री, BC बट्टा AB, x बट्टा x,
इक्वल टू 1। इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 60 डिग्री का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बना ली। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। हमने माना है इसको भी, ठीक है, माना है, ठीक है। और इसका प्रत्येक एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये 60 मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री में होगा, ठीक है। चलिए अब हमने इसको साइड को 2A, हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। साइड क्या है 2A, इसलिए हमने 2A माना कि इसको डिवाइड करने में आसान होगा A और A में, ठीक है। हमने A से BC पर हमने एक लंब डाला AD, ठीक है, जिसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे 2A है, ये A और ये, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया। हमको निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि हमको 2A पता है, ये पता है, तो ये तो नहीं पता ना। AD क्या है, शीर्ष लंब है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, कैसे इसको निकालेंगे। चलिए तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। इसमें 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, हमको 30 डिग्री से काम है, हमको 60 डिग्री से तो काम नहीं। इस एंगल को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AD निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AD आप निकालें पहले, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AD निकालना है। तो AD बराबर ये क्या हो गया, लंब आधार कर्ण। AD बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर, और BD मतलब A का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4A। अब देखिए यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये लंब है ना, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए 4A स्क्वायर हो गया, अब माइनस A स्क्वायर, 4A में से A स्क्वायर गया तो √3A स्क्वायर, तो √3A, ये क्या निकल गया, √3A निकल गया। AD आपका निकल चुका है। अब बात करते हैं 13 डिग्री का बात, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके सामने वाला जो पड़ेगा ये लंब, ठीक है, इसके सामने जस्ट है ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं sin 30 डिग्री का निकाल के। sin 30 डिग्री बराबर BD लंब बटा कर्ण AB, ठीक है। तो BD क्या है, A है, और ये क्या है 2A है, A से A कैंसिल, 1/2 हो गया। अब cos 30 डिग्री का निकालते हैं उसी जस्ट, तो ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो AD बट्टा AB, तो AD क्या है √3A है, और बट्टा 2A, कट के क्या हो गया √3/2 हो गया। फिर tan 30 डिग्री निकालिए आप, क्या होता है 30 डिग्री लंब बट्टा आधार, मतलब BD बट्टा AD, ठीक है, BD बट्टा AD, BD कितना A, अब बट्टा √3A, से कैंसिल, 1/√3। अब इसका रिवर्स कर दीजिए आप, सेक cos sin का क्या होता है, cos sec होता है 30 डिग्री, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे AB बट्टा BD, ठीक है। तो 2A ऊपर चला जाएगा, A नीचे हो गया, तो क्या आया 2 आया। अब है cos का उल्टा sec, ठीक है, AB बट्टा AD, तो क्या होगा 2A बट्टा √3A, A से A कैंसिल, तो 2/√3A। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, ठीक है। cot 30 डिग्री बराबर क्या हो गया AD बट्टा BD, क्या होगा √3A बट्टा A, कट के क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलिए आप लोग लिखिए इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। सेम जस्ट 30 डिग्री का नहीं, उसे 60 डिग्री का भी, इसलिए हमने ट्रायंगल मेंशन कर चुका है पहले से ही। यहाँ पे ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती है और सभी एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। हमने ABC एक ट्रायंगल बनाया और हमने सब एंगल को 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये क्या होगा 30 में डिवाइड कर रहा है। साइड हमने 2A लिया सब में, तो 2A ये हुआ, 2A ये साइड हुआ, और इसको हमने एक डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद इसको दो पार्टीशन में ब्रेक किया, 2A का मतलब A और A हो गया, ठीक है।
तो यही काम किया, हम यहाँ मेंशन कर दिए। एबीडी में पाइथागोरस प्रमेय का हमने एडी निकाला, क्योंकि हमको एबी और बीडी पता है, एडी नहीं पता है, इसलिए हमने इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। और हमने क्या निकाला, √3 है। अब हमको क्या निकालना है, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी जितने भी 6 फॉर्म होते थे उनमें सभी का निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर, अब इस कोना को ले रहे हैं हम, इस कोना के सामने पड़ रहा है ये वाला, ये हुआ लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर था लंब बटा कर्ण, मतलब एडी बटा क्या हो जाएगा, AB, मतलब लंब बटा कर्ण। तो √3a बटा 2a कैंसिल हो गया, √3/2, ठीक है। अब आता है cos 60 डिग्री, cos 60 का मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब BD बटा AB, ठीक है। इसको लिख दिए। तो BD क्या है आपका, A है, और ये क्या है 2a है, कैंसिल हो गया 1/2। फिर उसी तरह से tan 60 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो ये हुआ लंब, ये आधार, मतलब AD बटा क्या हो जाएगा BD। AD का मतलब क्या हो गया यहाँ पे √3a, और बट्टा में क्या हो गया A, कट के क्या हो गया √3। अब इसका रिवर्स हम लोग देख रहे हैं, साइन का उल्टा होता है cosec 60 डिग्री, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए आप, AB ऊपर हो जाएगा, AD नीचे हो जाएगा। तो क्या होगा 2a बटा √3a, कैंसिल हो गया, 2 बटा √3 हो गया। cos का क्या होता है sec 60 डिग्री, AB बटा AD, ठीक है। AB बटा AD मतलब 2a बटा A से कैंसिल तो हो गया 2। tan का उल्टा क्या होता है cot 60 डिग्री, इसको BD को ऊपर कर दीजिए और AD को नीचे कर दीजिए, तो A बटा √3, A से कैंसिल 1 बटा √3, ठीक है। आपको फिर से अगर समझना समझ सकते हैं, हमने क्या किया, ABC हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज लिए, जिसका सभी साइड आपस में बराबर हो रहा है, 2a, इसको भी 2a लिए, ये A और ये हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किए, सब एंगल को हमने सेम लिया, ये 60, ये भी 60, ये क्या होगा 13 में टोटल 60 होता है, ठीक है। इसको हमने इस पे हमने BC पर हमने AD क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, A और A, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ठीक है, AD निकालने के लिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ये लंब हुआ तो आधार और कर्ण का यूज करना पड़ेगा। AD बराबर होता है √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। फिर हमने AB की जगह पे हमने क्या रखा, 2a का होल स्क्वायर माइनस BD की जगह पे हमने A लिखा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, A का स्क्वायर, तो 4a में से एक स्क्वायर गया था √3a स्क्वायर, तो √3 और a स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया। इस 60 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण AD बटा AB, ठीक है। तो √3a बटा 2a, A से कैंसिल, √3/2 हो गया। cos 60 डिग्री, इसके सामने ये लंब आधार बटा कर्ण होता है BD बटा AB, तो A हो गया और 2a हो गया, आपके 1/2। tan 60 डिग्री, लंब बटा आधार होता है AD बटा BD, √3a/a, कैंसिल हो गया, √3 निकल, जस्ट इसका रिवर्स आप इसका भी अपनी इसी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।